हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। तो बेटा, जो आपकी नई बुक आई है मैथ्स की एनसीईआरटी गणित मंजरी, उसका जो पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। मैं हूं प्रेम, आपका मैथ्स एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। बेटा, दो एक्सिस है क्या। जो हमारी पहली एक्सिस है दैट इज आवर हमारा एक्स एक्सिस, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी पे एक परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन बनाते हैं। और बेटा ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जहां पे मीट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। यस, यहीं से हम सब पॉइंट्स की दूरी देखते हैं ना। यस, लाइक ओरिजिन ओरिजिन से ही। तो ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें जिसको कि हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा दैट इज इक्वल टू 0। हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है जिसको कि हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, वो भी हमारा 0 है। तो यस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, बेटा जो हमारा पॉइंट है दैट इज ओ 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट -5। ओके, हमारे पास एक पॉइंट W है जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट -5। ओके, तो हमें -5 कॉमा पता नहीं क्या बेटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या, हमें बस पता है एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेटा हमें एक अदर पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट करना है, जो कि क्या बेटा, जो कि एक लाइन पे है जिसपे कि हमारा पॉइंट W भी है, एंड ये लाइन पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास मान लो क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो बेटा ये जो पॉइंट W की बात करी गई है ना, ये क्या कहता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताता क्या है, हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना बेटा, ये हमें बताता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हमारा वाई एक्सिस, कि पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, हमें बस यही पता है। ओके, एंड अगर बेटा इट इज पैरेलल टू बेटा हमारा वाई एक्सिस, मतलब क्या, अगर आप पॉइंट मान लो ये हमारा -5 ओके यहाँ पे है, तो ये पॉइंट क्या होता है, दिस पॉइंट हैव बीन हमारा लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो दिस पॉइंट इज -5,0। तो बेटा अगर उसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं बेटा, उसके भी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या -5 होता, दैट इज -5,1 -5,2। नीचे पॉइंट लेते तो -5,3 -3, इस तरीके से भी कैन हैव पॉइंट्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स है किस लाइन पे लाई करेंगे बेटा, एक ऐसी लाइन जो कि पैरेलल किसके, वाई एक्सिस के। ओके, तो पॉइंट बेटा हमारा WBC पे है, पॉइंट हमारा HBC पे लाई करेगा, बिकॉज आपको गिवन है कि -5, दैट इज वाई बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ओके, that is why we are getting this line that is parallel to y axis and it will be towards the left of origin, और y axis के लेफ्ट में होगा। अब देखो बेटा, अगर इसको हम प्लॉट करते हैं, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, तो जो हमारा लाइन बनता ना, लाइन कैसा बनता, लाइन वुड हैव बीन लाइक दिस। ओके, यहाँ देखो इस तरीके से एक ऐसी लाइन बनती है हमारी, एक ऐसी लाइन बनती। यस, मैं लाइन बना रहा हूँ। अब ये लाइन जो हमारी बनी है बेटा, इस पे आप कोई भी पॉइंट लो, इस पे कोई भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, सबका हमारा एक्स कोऑर्डिनेट -5,4 है। ये पॉइंट लो, इसका -5,1 है। ये पॉइंट लोगे, ये हमारा -5,0 है। नीचे एक पॉइंट लोगे, हमारा -5,-4 है। तो बेटा वट एवर पॉइंट वी टेक ऑन दिस लाइन, सभी पॉइंट का हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो सेटिस्फाई कर रहा है W के लिए, तो बेटा W इसी लाइन पे है और हमारा H भी इसी लाइन पे लाई करेगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बच्चों कि हमारा ये H किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है बेटा। अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉइंट H होगा वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, वो थर्ड में भी लाई कर सकता है। अगर हम बात करें वो एक्स एक्सिस पे भी लाई करता है, अगर हमारा पॉइंट -5,0 हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा द पॉइंट H कैन लाइन व्हाट बेटा, द पॉइंट H कैन लाइन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे आप स्पेशल मेंशन देके लिख सकते हो कि पॉइंट कैन लाई ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल। ओके, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द पॉइंट्स आर 3,0 a 0,-2 m -5,-2 एंड p -5,2 इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। ओके, इसी ऑर्डर में इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको प्रिडिक्ट करना है बेटा। ओके, पहले प्लॉट नहीं करेंगे, पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, टू साइड्स ऑफ रैंप that are perpendicular to each other. Okay, one side of ramp that is parallel to one of the axis, two points that are mirror images of each other in one axis. Which axis this will be? Now plot the points and verify your predictions. Okay, तो बेटा पॉइंट्स को देखते हैं। जो हमारा पॉइंट बेटा R है 3,0, हमारा A है 0,-2। ओके, एंड जो हमारा M है बेटा दैट इज -5,-2, एंड जो हमारा P है बेटा दैट इज -5,2। अब हम देखते हैं बेटा A और M की बात करें। देखो A और M में क्या बेटा, हमारा जो इन दोनों का y कोऑर्डिनेट है, दिख रहा है आपको, इन दोनों पॉइंट्स की बेटा क्या है, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस किससे, y एक्स एक्सिस से क्या होगी बेटा, दोनों क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है। बोथ द पॉइंट्स आर बिलो एक्स एक्सिस, कितना, 2 यूनिट। तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे एंड दिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, अगर हम बात करें AM की, बिकॉज दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये हमारा क्या होगा, इट विल बी
पैरेलल किसके बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके ऑलराइट। अगर हम बात करते हैं बेटा एम और पी की, ओके एम और पी, एम पी अगर हम ज्वाइन करेंगे बेटा तो लाइन मिलेगी एम पी। दोनों का देखोगे बेटा क्या, हमारा दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का एक्स को जैसे हमने देखा भी पीछे बेटा, जो पॉइंट्स हमारी पैरेलल होती हैं एक्सिस के, वी कैन से यस, उनकी दूरी क्या थी बेटा, फ्रॉम दैट एक्सिस इट वाज सेम, तो -5, -2, -5, 2 दोनों क्या होंगे बेटा, लाइन पे लाई करेंगे जो कि पैरेलल किसके होगी बेटा, बिकॉज इनका एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब वाई एक्सिस से दूरी सेम है। तो दीज टू पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करते हैं तो जो लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बेटा हमारा ए एम विल बी परपेंडिकुलर टू एम पी होगा। इसको हम प्लॉट करके भी वेरीफाई करेंगे बेटा, प्लॉट करके भी वेरीफाई करेंगे। अब वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस बेटा, ये कैसे फाइंड करें बेटा कि हमारा आर ए एम पी के पैरेलल हो। तो बेटा पैरेलल के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, पैरेलल के लिए अगर हम देखें तो देखो हमारा ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हमारा एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां बन चुका, आप किसी एक को उठा लो, यस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमारा ए एम या एम पी किसी एक को उठा लो, बिकॉज ये दोनों एक हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा वाई एक्सिस पैरेलल है। अब थर्ड पूछता है बेटा टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। तो बेटा हमें क्या पता है, हमारा जो पॉइंट एम और पी को देखो अगेन, हमारा क्या बेटा देखो, इसका -5 -2 है एंड इसका -5 2, दोनों का क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस है बेटा। तो हमने देखा था इन दोनों पॉइंट्स बेटा क्या है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, ओके यस दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, बट दोनों का क्या है बेटा, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मिरर इमेज है। और बिकॉज इन दोनों का बेटा वाई कोऑर्डिनेट में साइन का चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या, दे आर रिफ्लेक्टेड इन किस एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, ओके तो विच एक्सिस दिस विल बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ओके में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स आर एम एंड पी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ओके। अब इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओके ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे इन वाई सॉरी इन एक्स एक्सिस, ठीक है चलो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब देखो बेटा पॉइंट आर को प्लॉट करेंगे, पॉइंट आर हमारा कहाँ है, पॉइंट आर इज 3,0, ये हमारा आर 3,0, हमारा बेटा ए इज 0, -2, ए हमारा 0, -2, दिस इज ए 0, -2, हमारा पी इज -5, 2 एंड एम इज -5, -2, तो एम को करते हैं -5, -2, ये रहा हमारा एम -5, -2 और हमारा पी इज -5, 2, ओके ठीक है। अब इनको ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, ओके एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, तो लाइन हमारी रही ए से ओ को किया, ओके यहाँ से ए को किया, ओके और हमारा देखो पी से एम को किया, और हमने क्या किया बेटा, पी से आर को किया, तो रैंप बन चुका है आर ए एम पी रैंप। अब हमने जो प्रेडिक्शंस करी थी, देखो बेटा प्रेडिक्शंस करी थी, पहला में क्या कहा था हमने कि हमारा ए एम परपेंडिकुलर टू पी एम है, देखो बेटा ट्रू है, हमारा ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हमारा पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यही बात लिखी थी हमने, वो भी ट्रू है, प्रेडिक्ट कर लिया जो हमने। और तीसरा क्या कर, देखो बेटा अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं पी को बेटा, तो इन दोनों का बेटा हमारा क्या, इन दोनों पॉइंट्स की दूरी बेटा हमारी वाई एक्सिस से सेम रहेगी, बट बिकॉज एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है दूसरा नीचे, तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट उसमें प्लस माइनस में चेंज आ रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, यहाँ +2 यहाँ -2 है, तो P एंड M आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन एक्स एक्सिस। हो गया, आसान था ना, क्लियर था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्लॉट पॉइंट Z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, ओके बेटा देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, लिखा है आंसर में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्यों, बिकॉज देखो हमें सिर्फ एक पॉइंट बोला है, अब हमें नहीं पता बेटा उस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर कहां वी कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, है ना, तो वी कैन गेट बहुत सारे ट्राइंगल, तो बस कोई एक ट्राइंगल बना के राइट एंगल आपको क्या करना है बेटा, आपको उसके तीनों साइड बताने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हमने पॉइंट लिया Z, ओके ये हमारा Z दैट इज 5, -6, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा किस पे, एक्स एक्सिस पे, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को बेटा हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है यहाँ देखो ये 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे हमारा Z है, इसको मैंने बोला I है, इसको बोला मैंने N, ओके तो यहाँ पे बेटा N के कोऑर्डिनेट्स क्या, हमारे N के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है, हमारे I के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, I के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 5, 0 एक्स एक्सिस पे, और Z के कोऑर्डिनेट्स बेटा हमारे 5, -6 है। अब हमें कुछ नहीं करना बेटा, अब हमें बस फाइंड करना है क्या, इनकी डिस्टेंसेस बेटा, तो आपको पता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डायरेक्टली हम फाइंड करते हैं कैसे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है यस अगर मैं बात करूं यहाँ इस केस में OZ की, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बेटा क्या हमारा x² + y², जो हमारा पॉइंट Z है ना उसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, क्यों, बिकॉज ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ बेटा क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, -6 का भी प्लस 36 ही आएगा, तो करो 5, 6, 11, 3, 2, 1 3, 2, 5, 1, 6, तो 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61 आ चुका बेटा क्या हमारी
इसका जो हाइपोटेनस है OZ उसकी लेंथ आ चुकी है स्क्वायर रूट 61। अब बाकी जो दो साइड्स हैं बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम n से i तक जा रहे हैं अलोंग द x एक्सिस, देखो परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं किसके, y एक्सिस के, 1 2 3 4 5 यूनिट्स। ओके, तो हमारी ni की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ni की वैल्यू आ चुकी है 5 यूनिट्स। ओके, अगर हम बात करें बेटा i से z तक, अगेन हम परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं कितने यूनिट्स बेटा, यहाँ 0 से हम कितना नीचे जा रहे हैं बेटा, -6 मतलब 6 यूनिट्स। ओके, तो 6 यूनिट्स डाउन। तो हमारा OZ इज स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट्स, हमारा ni इज 5 यूनिट्स एंड बेटा हमारा IZ इज 6 यूनिट्स। तो दिस इज हाउ वी गो फॉर, हमने पॉइंट Z के थ्रू एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया IZ एंड उसके तीनों साइड्स की लेंथ हमने फाइंड कर ली, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर बेटा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, जो पहले हम मानते थे कि नहीं है बेटा, हम इंडियंस मानते थे बट यूरोप वाले नहीं मानते थे पहले। ओके, तो तभी उनके लिए प्लॉट्स करना दिक्कत था, प्लॉट करना पॉइंट को दिक्कत था। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन, हो पाएगा बेटा, बताओ क्या, हमें तो दोनों पॉइंट्स चाहिए ना बेटा, तो इट वुड बी अ नो, नहीं होता। अगर ऐसा सिस्टम होता तो वो कैसा दिखता बेटा, आपका मतलब क्या, आपको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए बेटा, तो साइन कन्वेंशन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो जहां नेगेटिव आ रहा है बेटा उन सभी क्वाड्रेंट्स को हटाओ, हमारे पास सिर्फ क्या बचता बेटा, हमारा बचता सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सिर्फ बचता फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो इस टाइप का बनता, ओरिजिन था, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट्स को लोकेट हम कर पाते, है ना। हम ओरिजिन के राइट जाते, लेफ्ट के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट ही नहीं था बेटा। ओके, अगर ओरिजिन मानते तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचता, तो नो, ऑल पॉइंट्स को हम लोकेट नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन छठा कहता है, आर द पॉइंट्स m -3, -4, a 0, 0 and g 6, 8 on the same straight line, suggest a method to check this without plotting and joining the points। बेटा इन पॉइंट्स को बिना प्लॉट किए ग्राफ पे क्या आप बता सकते हैं क्या ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, क्या, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, देखो बेटा अगर मैं बात करता हूँ, देखो यही बात करते हैं, m a और g। ओके, तीन पॉइंट्स हमारे पास है, अगर ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब इस तरीके से बनता हमारा, तो हम क्या कह सकते थे कि हमारा MA प्लस AG वुड हैव बीन इक्वल टू MG, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो M से A और A से G बेटा, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे MG के इक्वल होना चाहिए ना। मान लो बेटा क्या हमारा टोटल यहाँ पे M से G तक लेंथ 4 यूनिट्स थी, अगर मैं बोलता हूँ MA to A 3 है और A to G 1 है, तो 3 + 1 4 आएगा, तभी बेटा ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है। अगर कुछ लेंथ डिफरेंट हुई बेटा तो नहीं, दे विल नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, और दे विल नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर हम देखते हैं यहाँ पे बेटा, हमने क्या किया बेटा, पॉइंट लिया M। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी, हमें जो करना था बेटा MAG। ओके, तो मैं फिर से रखता हूँ G, दिस इज M, दिस इज A। ओके, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बेटा, हमारे M के कोऑर्डिनेट्स -3, -4 है, A के कोऑर्डिनेट्स बेटा 0, 0 है, G के बेटा 6, 8 है। ओके, चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल MA की लेंथ फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस वही करना है। इसके बाद हम AG फाइंड करेंगे, एट द एंड बेटा हम MG को फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स सी, तो बेटा हमारा जो MA है बेटा, डायरेक्ट देखो बेटा, ओरिजिन है 0, 0। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा MA की लेंथ है बेटा, इट विल बी डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ क्या बेटा, हमारा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये आ जाएगा 9 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 बेटा, वी आर गेटिंग इट एज 5। तो MA की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, 5 यूनिट्स। ओके, 5 यूनिट्स। अगर हम बात करें AG की बेटा, A से G तक की दूरी, इट विल भी क्या आ जाएगा बेटा, A से G तक की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ बेटा, अगेन 6 - 0 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डायरेक्टली किया तो आ जाएगा 36 + 64 बेटा, इन दोनों का सम 100 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 ये आ चुका है 10 यूनिट्स। ओके, हमारी AG की वैल्यू आ चुकी है 10 यूनिट्स। ओके, नाउ लेट्स चेक MG। तो बेटा अब हम करेंगे क्या, हमारा MG की बात करेंगे तो इट विल बी x2 - x1, दैट इज हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 6 - -3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 बेटा प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो विल बी गेटिंग इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ बेटा हमारा 81 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, तो विल बी गेटिंग इट एज 415 225, दैट इज 15। तो बेटा हमारा MG आ चुका है 15। नाउ लेट्स सी, नाउ हम क्या करते हैं बेटा, लेट्स ऐड MA + AG। तो वैल्यू क्या आती है बेटा इसकी, इट विल बी 10 + 5 दैट इज 15 यूनिट्स बेटा, जो कि किसकी लेंथ है बेटा, किसकी लेंथ है बेटा, हमारी MG की। सो एज हमारा क्या आ चुका है बेटा, MA + AG इज इक्वल्स टू MG। ओके, आ गया ना, तो देयरफॉर MA एंड G आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या मैं क्लियर हूं बेटा, क्या मैं क्लियर हूं आप सभी को यहाँ पे, आई होप आई एम क्लियर हियर। यस, कर लेंगे आप सभी से। अब सिमिलरली बेटा अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, कहता है कि यूज योर मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने देखा है प्रॉब्लम 6 में, वही मेथड को यूज करके चेक करना है क्या R, B और C
और ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ द सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। बेटा तो ये मैं आपको चेक करने के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बस आपको चेक करना है बेटा। आप चेक करोगे आर से बी तक की लेंथ, बी से सी तक की लेंथ एंड आर से सी तक की लेंथ। इतना ट्रस्ट कर सकता हूं आप सभी पे कि ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे हैं। अब इसको प्लॉट करके मैं दिखाऊंगा। ओके, आई विल जस्ट शो यू आफ्टर प्लॉटिंग। प्लॉट करके मैं दिखाता हूं कि क्या। ओके देखो करना, मैं बताता हूं कि इट विल नॉट बी, ये कोलिनियर नहीं आएंगे। ओके यहाँ कोलिनियर नहीं आने वाला। ओके बिकॉज डिस्टेंसेस एड अप करके मिलने नहीं वाले, तो ये कोलिनियर नहीं आएगा। बट इसको ग्राफिकली भी देखेंगे। देखो प्लॉट करते हैं आर को, -5 -1 है हमारा, तो कहां आएगा बेटा? इट विल बी हियर समवेयर हियर। ओके यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा बेटा? हमारा क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके दिस इज आर -5 -1। ओके बी क्या है बेटा? बी भी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है। ओके -2 -5 समवेयर अराउंड हियर। ओके बी हमारा क्या है? -2 -5। ओके अगर हम बात करें सी की बेटा, सी इज 4 -12। ओके समवेयर अराउंड हियर। ओके 4 -12। ओके ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। ओके देखो बेटा हमारा आर से बी किया, ओके बी से सी किया। ओके अब देखो बेटा आर से इफ वी ज्वाइन विथ सी, आपको देखेगा बेटा क्या, यहाँ जैसे मैंने बोला था ना कोलिनियर नहीं आ रहा, मतलब क्या कि जो हमारे डिस्टेंसेस है बेटा, डिस्टेंसेस है आर बी प्लस बी सी विल नॉट बी इक्वल टू हमारा आर सी, एंड दैट इज वाई बेटा ये तीनों पॉइंट्स क्या है? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ओके स्ट्रेट आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल की तरह फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे बेटा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगर उससे पहले हमारे जो पॉइंट्स थे बेटा एम ए और जी, इनको भी प्लॉट करके देख ही लेते हैं बेटा। ठीक है चेक कर लेते हैं। तो हमारा -3 -4 ये रहा, वील बी हैविंग 0 0, दिस इज एम, दिस इज ए, और हमारा जी क्या बेटा? 6 8। 6 हमारा एक्स में और वाई हमारा 8 में, लाइक दिस पॉइंट है, दिस इज जी 6 8। क्या ये तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन से पास करेंगे? लेट्स सी। एम से ज्वाइन किया बेटा, यस दे आर पासिंग। ये तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो बेटा दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। वी कैन जस्ट वेरीफाई दैट बाय प्लॉटिंग एज वेल। प्लॉट करके वेरीफाई भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके and an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and one quadrant 4। ओके तो एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है बेटा। ओके देखो पहले हमें क्या करना, ओरिजिन। ओके हमें क्या कहा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको ओरिजिन को एक वर्टेक्स बनाना है। ओके तो हमने क्या किया, हमने क्या किया बेटा? ओरिजिन को एक वर्टेक्स बना लिया। ओके ओरिजिन हमारा एक वर्टेक्स रहेगा, देखो दिस इज ओ, दिस इज ओ, 0 0 हमारा एक वर्टेक्स है। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड इक्वल होंगे एंड ये 90 डिग्री बेटा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे करते हैं, वर्टेक्स के अलॉन्ग ही चलेंगे। ओके ठीक है वर्टेक्स के अलॉन्ग मतलब क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाले हैं। सो लेट्स सी, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ बेटा, क्या मैं एक पॉइंट लेता हूँ इस पे 0 4। ओके ये हमारा पॉइंट क्या बेटा? ये पॉइंट है हमारा 0 4, इसको मैं बोलता हूँ बेटा ए, और मैं बी लेता हूँ बेटा, क्या बी लेता हूँ मैं 4 0। अब मैं ज्वाइन करता हूँ इनको, कि आई एम ज्वाइनिंग दीज विद लाइन्स। ओके यहाँ से देखो बेटा ओ से बी, ओके एंड दिस इज ओ टू ए एंड बी। ओके अब ज्वाइन कर दिया, तो बेटा यहाँ जो हमारा ट्राइंगल ओ ए बी आया है, ट्राइंगल ओ ए बी, जिसमें कि हमारा एंगल ओ 90 डिग्री है बेटा। ठीक है और हमारा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू क्या बेटा? 4 यूनिट। सो दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है पहला पार्ट इज डन। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था बेटा आपसे? दूसरा पार्ट क्या कह रहा था? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड एक 4 में। बट हमें क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या? एक वर्टेक्स तो हमारा ओरिजिन है, दैट इज 0 0। ओके एक वर्टेक्स तो हमारा बेटा ओरिजिन है, दैट इज 0 0। एक हमें थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा। तो ऐसे पॉइंट्स लेंगे जो कि बेटा इक्वल डिस्टेंस, मतलब क्या? अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं बेटा, क्या यहाँ पे लाइक आई एम टेकिंग वन पॉइंट एज व्हाट बेटा, हम एक लेते हैं -3 दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा 3 -3। ओके तो 3 -3। सो अगर आप बात करते हो डिस्टेंस यहाँ पे, इसको ज्वाइन करते हैं। ओके लेट्स ज्वाइन दीज। ओके अब देखो यहाँ पे हमारी ओ से बेटा अगर हम बात करें, इसको पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? आई एम टेकिंग दिस पॉइंट नेम एज व्हाट, वो है, इसको बोलता हूँ एम, इसको बोलता हूँ एन। ओके ओ से एम की दूरी क्या होगी बताओ? ओ से एम की स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट बेटा? मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस की बात क्या की थी? एक्स का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट बेटा? 9 + 9। ओके दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 18। यस तो क्या आ चुका बेटा? ये आ जाएगा 3, बताओ क्या आ जाएगा? 3√2। ओके अगर मैं ओ एन की बात करता हूँ बेटा, ओ एन के लिए क्या आ जाएगा? इट विल बी 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, विल बी गेटिंग अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 18, जो कि क्या आ चुका बेटा? 3√2। 3√2। तो दोनों की बेटा देखो ओ एम की वैल्यू ओ एन के इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम एन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन कोऑर्डिनेट इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड एक कोऑर्डिनेट बेटा हमारा
ये कोऑर्डिनेट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आई थिंक दिस इज डन हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बेटा। 9th क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल shows coordinates of point S, M and T in each case. State whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. Okay. So when M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates? बेटा देखो S हमारा -3,0 है, T हमारा 3,0 है, बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट 0,0। मिड पॉइंट मतलब क्या बेटा, उसकी दूरी फ्रॉम S एंड T दोनों सेम होगी। चलो इसको हम देखते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं, प्लॉट करते हैं एंड कनेक्शन फाइंड करते हैं। हमारा क्या बेटा, S इज -3,0, बेटा हमारा ये रहा पॉइंट S -3,0 एक्स एक्सिस पे है, और बेटा हमारा T क्या है बेटा, पॉइंट T हमारा है 3,0। अब देखोगे एक चीज यहाँ नोटिस करो बच्चों, ये जो हमारा ओरिजिन दैट इज 0 कह रहा है कि मिड पॉइंट है। ओके लेट्स चेक, जो हमारा मिड पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन M। तो देखो हमने क्या किया, हम ओरिजिन से 3 यूनिट लेफ्ट की तरफ गए हैं, ओरिजिन से हम राइट की तरफ 3 यूनिट गए हैं, तो बेटा हाँ ये बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे बेटा कनेक्शन की अगर हम बात करें, देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों का सम अपॉन 2 एवरेज कर दो। बिकॉज यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है बेटा, यहां से यहां तक की अगर पूरी दूरी की बात करो बेटा, हम क्या करें, कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट्स। तो यहां से यहां तक 3 यूनिट है, यहां से यहां तक 3 यूनिट, तो बेटा इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, टोटल की हाफ होगी ना। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट्स वी कैन सी, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, यस, तो 3 + 3 6 यूनिट्स, उसका हाफ बेटा, यस। तो व्हाट वी डू हियर, हम इन दोनों का क्या करेंगे बेटा, सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारे मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वी कैन डू फॉर हमारा वाई कोऑर्डिनेट का भी, हम क्या करेंगे, सम करके हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमें मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हमारा जो मिड पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 2 और वाई कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 2 हमें रिस्पेक्टिवली एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देगा मिड पॉइंट का। वही चीज यहाँ पे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, -3,0 और 3,0 चेक करते हैं बेटा, क्या हमारा -3 एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो हमारा क्या होता है, अगर मिड पॉइंट हमारा एम एक्स वाई है, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो जाता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ओके, जहां पे हमारा x कोऑर्डिनेट, देखो बेटा ये हमारे m के लिए कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या बेटा, x कोऑर्डिनेट आता है, इट विल बी x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट होता है बेटा y1 + y2/2। अगर हम चेक करें बेटा s और t के लिए, ओके, तो s और t के लिए अगर हम चेक करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -3 + 3/2 दैट इज 0/2 दैट इज 0। ओके, और 0 + 0/2 बेटा ये भी 0 आएगा, तो दोनों के लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। तो यस बेटा, रीजन हमारा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, एज मच वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एज सिम वी आर गोइंग टुवर्ड्स राइट। ओके, तो मिड पॉइंट है, यस। ओके, वेरीफाई कर रहा है। सिमिलरली बेटा आप इसके लिए चेक करोगे, इसके लिए चेक करोगे, इसके लिए चेक करोगे, एंड ये तीनों फिल होने चाहिए। ओके, ये तीनों जो ब्लैंक्स हैं वो फिल होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में कर देंगे फिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। यूज द कनेक्शन टू यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज -7,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y। ओके, कह रहा है बेटा हमारे पास दो पॉइंट्स। ओके, हमारा एक पॉइंट क्या है बेटा, a 3, -4 है, और दूसरा है बेटा b x, y। ओके, और क्या कह रहा है कि इस ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन का मिड पॉइंट बेटा हमारा m है, जिसके कोऑर्डिनेट्स -7,1 है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है बेटा x और y। ओके, तो बेटा अगर ये मिड पॉइंट हमें पता है ना कि हमारा इफ m इज द मिड पॉइंट, ओके, इफ m इज द मिड पॉइंट बेटा, अगर हमारा m मिड पॉइंट है, तो इसका जो हमारा -7 है बेटा वो किसके इक्वल होगा, x और 3 का सम। ओके, 3 + x/2 के इक्वल होगा। तो फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -14। ओके, 3 + x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम सर्च करें, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, -7 जो इसका x कोऑर्डिनेट है बेटा, ये 3 + x/2 होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 3 + x इज इक्वल्स टू -14। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी -14 - 3 दैट इज -17। x की वैल्यू आ चुकी है -17। सिमिलरली बेटा y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, y कोऑर्डिनेट दैट इज 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा -4 + y/2। तो यहाँ से बेटा -4 + y की वैल्यू आ चुकी है 2 × 1 is 2, y की वैल्यू आ चुकी है 2 + 4 दैट इज 6। तो y कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है 6 बेटा। तो हमारा जो पॉइंट बेटा b है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -17,6 विल बी आवर आंसर। इजी एज दैट, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, कुछ नहीं। यस, चलो अगला क्वेश्चन बेटा, लेट p q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ab विथ p क्लोजर टू a एंड q क्लोजर टू b। ठीक है, देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो बेटा, यहाँ पे कि हमारा यहाँ से a से p तक की लेंथ हमारी p से q तक की लेंथ और q से b तक की लेंथ से, मतलब AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB है गिवन इन द क्वेश्चन। आपके A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, B के गिवन है, आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो मैंने मान लिया P के कोऑर्डिनेट्स AB हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारा MN है। ठीक है, मान लिया हमने। अब आपको क्या करना बेटा, अब आपको बताना है कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कैसे फाइंड करोगे, सोचो थोड़ा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर इट, कैसे करें। अगर मैं बात करूं बेटा
रेशियो की हमारा AP इज टू PQ इज टू QB, तो बेटा 1:1:1 होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ AQ की, ओके, अगर मैं सिर्फ AQ की बात करता हूँ तो AQ क्या बेटा हमारा AP प्लस PQ है ना, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारा AP विल बी इक्वल टू PQ होगा। तो बेटा P क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट, किसका बेटा, मिड पॉइंट हमारा किसका, AQ का। P मिड पॉइंट होगा AQ का, ध्यान रखिएगा, P हमारा मिड पॉइंट है AQ का। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करता हूँ PB की, इफ आई टॉक अबाउट PB, तो PB के लिए बेटा क्या आ जाएगा, इसी तरीके से बेटा हमारा ये Q क्या करेगा, बिकॉज PQ QB के इक्वल है, PQ इज इक्वल टू QB बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्या, Q इज द मिड पॉइंट किसका बेटा, हमारे PB का। ओके, अब यही दोनों जगह हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो बेटा, तो हमारा A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला में लिख रहा हूं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं बेटा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो हमारा क्या, जो हमारा A कोऑर्डिनेट है क्या होगा हमारा 4 प्लस m बाई 2 होगा। A कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 प्लस m बाई 2, तो यहाँ से बेटा हमारा अगर मैं फाइंड करता हूँ m के टर्म्स में, ओके, तो m प्लस 4 विल बी इक्वल टू 2a होता, तो m के लिए बेटा हमारे पास क्या रिलेशन आता है, 2a माइनस 4। ओके, अब मैं इसको फर्स्ट मान लूंगा, ठीक है, मैं फर्स्ट मान लूंगा। सिमिलरली बेटा यहाँ से अगर मैं लिखता, अगर हम b के लिए फाइंड करते हैं, हमारा b क्या है बेटा, मिड पॉइंट क्या y कोऑर्डिनेट है, तो b विल बी इक्वल टू 7 प्लस m, ओके, 7 प्लस m अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा अगर हम फाइंड करें 2b इज इक्वल्स टू 7 प्लस m है बेटा, तो m की वैल्यू क्या, सॉरी n होगा, यहाँ पे m मैंने लिख दिया, माय बैड, इट विल बी n ना, यहाँ पे m है, n है ना, ये n है, 7 प्लस n अपॉन 2, तो 7 प्लस n, तो बेटा यहाँ से हमारा n के लिए क्या आ जाएगा, इट विल बी 2b माइनस 7, n विल बी इक्वल टू 2b माइनस 7, इसको मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है, तो हमारा m और a के बीच में एक रिलेशन आ गया, और हमारा n और b के बीच में एक रिलेशन आ गया फ्रॉम AQ। अब यही काम बेटा अप्लाई करेंगे, Q इज द मिड पॉइंट, तो PB के लिए हम देखते हैं बेटा, PB के केस में क्या होगा, हमारा Q मिड पॉइंट है, तो इसका जो हमारा मिड पॉइंट M है, देखो इसके कोऑर्डिनेट A B और इसका 16 2, तो बेटा M जो मिड पॉइंट है इसका किसके इक्वल होगा, A प्लस 16 अपॉन 2, बिकॉज अगर Q मिड पॉइंट है PB का, बेटा हम PB की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो PB का मिड पॉइंट Q है बेटा, तो इसका जो हमारा x कोऑर्डिनेट है किसके इक्वल होगा बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 हमारा A है, x2 हमारा 16 है, तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16 बाई 2। ठीक है, a प्लस 16 बाई 2। ठीक है बच्चों, a प्लस 16 बाई 2। अब यहाँ बेटा हमारा क्या आ चुका, दिस इज फॉर्म। अब बेटा अगर हम n की बात करें, यहाँ पे ये n हमारा क्या y कोऑर्डिनेट है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू आ जाएगा b प्लस माइनस 2, ओके, 16 माइनस 2 है ना, हाँ 16 माइनस 2 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ से बेटा देखो हमारा m इसके इक्वल था, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको मान लेते हैं थर्ड, एंड इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। ओके, तो हमारे पास चार रिलेशन आ चुके हैं, चार अननोन, तो लेट्स गो फॉर इट। देखो m 2a माइनस 4 भी है, m a प्लस 16 अपॉन 2 भी है। ओके, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, फ्रॉम बेटा क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, बेटा पहले और तीसरे से दोनों m के इक्वल है, तो वी कैन राइट हमारा 2a माइनस 4 इज इक्वल टू आ चुका है a प्लस 16 अपॉन 2। अब ये 2 को उधर साइड मल्टीप्लाई करो, 4a माइनस 8 विल बी इक्वल टू आ चुका है a प्लस 16। अब क्या करोगे, एक को इधर लाएगो, वेरिएबल के एक साइड रखोगे, तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 16 प्लस 8। ओके, यस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपका आ जाएगा 3a विल बी इक्वल टू 24। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है आपकी क्या, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, 16 प्लस 8। ओके, अब हमारा 3a की वैल्यू आ चुकी है 24, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 24 अपॉन 3, दैट इज 8, a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है बेटा, हमारी a की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या a को 8 पुट करके आप m फाइंड कर सकते हो, तो बेटा m फाइंड कर लेते हैं, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 16 अपॉन 2, बेटा दैट इज 24 अपॉन 2, वी आर गेटिंग m की वैल्यू एज 12, m की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, a आ गया 8, m आ गया 12। तो बेटा दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब सिमिलरली बेटा n के रिलेशन से बेटा दोनों पॉइंट्स के हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम जो हमारा सेकंड एंड फोर्थ है उसका यूज करेंगे। ओके, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, बेटा हमारे पास क्या है, सेकंड हमारा n इक्वल्स टू क्या था, 2b माइनस 7, एंड यहाँ पे n क्या किसके इक्वल था बेटा, n वाज इक्वल टू, n किसके इक्वल था बेटा, n इक्वल था b माइनस 2 अपॉन 2। ओके, b माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 2b माइनस 7 इज इक्वल्स टू b माइनस 2 अपॉन 2, तो आ चुका है बेटा 4b माइनस 14 इज इक्वल्स टू b माइनस 2। तो बेटा 4b माइनस b इज इक्वल्स टू क्या, 14 माइनस 2, बेटा 3b इज इक्वल्स टू आ चुका है 12, तो b की वैल्यू आ चुकी है बेटा 12 बाई 3, दैट इज 4। b हमारा 4 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 4 माइनस 7, बेटा 8 माइनस 7 इज व्हाट बेटा हमारा 1, तो n की वैल्यू आ चुकी है 1। सो हमारा क्या है बेटा, व्हाट वी हैड, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, लेट्स सी। हमने क्या देखा, हमारा a आया था बेटा किसके इक्वल, a वाज इक्वल टू व्हाट, a किसके इक्वल था, a था हमारा 8, b m था 12। ओके,
हमारा ए था 8, बी आया बेटा हमारा 4, हमारा एम था बेटा 12 और हमारा एन क्या है बेटा, एन इज 1। ओके, तो पॉइंट्स क्या आ चुके हैं बेटा, पॉइंट्स आ चुके हैं 8,4। ओके, हमारा पॉइंट पी आ चुका है 8,4 जो कि ए बी था, यस। और हमारा पॉइंट क्यू क्या था, एम एन था, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, ये आ चुका है क्यू हमारा, दैट विल बी 12,1। तो दीज आर द पॉइंट्स। ओके, पी और क्यू हमने निकाल लिए यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ कोई सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने बेटा, मैंने बस मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल। थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, दोबारा देखना अगर दिक्कत हो, और कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कहता है 12 गिवन पॉइंट्स ए बी सी, ओके, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के whose center is origin 0,0, व्हाट इज द रेडियस ऑफ के। इस के का रेडियस क्या होगा बेटा, हमें बताना है कि तीनों पॉइंट्स बोल रहा है कि सर्कल पे लाई करते हैं। कैसे चेक करेंगे बेटा, देखो हमें पता है सर्कल की डेफिनेशन क्या कहती है, सर्कल की डेफिनेशन कहती है बेटा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स का कलेक्शन है, जो कि एक फिक्स सेंट्रल पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर बेटा सेंटर, अगर मान लेते हैं बेटा हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ सर्कल, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर दिया बेटा, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये रहा हमारा सेंटर ओ, ओके, सेंटर ओ रहा। अगर पॉइंट बेटा हमारा ए है, ओके, ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट हमारा क्या है 1,-8, ओके, हमारे पास एक पॉइंट बी है बेटा, बी हमारा क्या है, बी इज -4,7 और हमारे पास एक पॉइंट है बेटा, लेट्स टेक के, सॉरी के नहीं, सी है, सी क्या है बेटा, सी इज -7,-4। अगर ये तीनों पॉइंट बेटा इस सर्कल पे लाई करते हैं तो बेटा इन तीनों की दूरी हमारी ओ ए, ओ बी, ओ सी इक्वल होनी चाहिए। ओके, इफ ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कल बेटा, अगर ये सर्कल पे लाई करते हैं, ओके, सो हमारा ओ ए शुड बी इक्वल टू ओ बी, शुड बी इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, है ना। तो चलो फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स फाइंड इट। देखो हम अगर बात करते हैं बेटा, हमारा सेंटर कहाँ बेटा, सेंटर ओरिजिन पे। ओके, काम आसान कर दिया बेटा, ओरिजिन से जस्ट अभी हमने देखा डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ओ ए के लिए क्या आ जाएगा बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ओके 1,8, तो 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर बेटा, यू विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो वही यूज करेंगे, इट विल बी 1 प्लस हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो विल बी गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। ओके, ठीक है, ओ ए की वैल्यू। अब हम सिमिलरली फाइंड करेंगे ओबी के लिए, ओबी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ओबी के लिए क्या आ जाएगा, बी पॉइंट्स क्या बेटा, -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बेटा, विल बी गेटिंग इट एज 16, ओके, प्लस 49 बेटा, अगेन क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। ओके, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट्स है बेटा, अभी तक दो पॉजिटिव चल रहा है, दो पॉइंट्स मैच कर गए बेटा। ओके, ठीक है, एंड इफ यू गो फॉर ओसी बेटा, ओसी की भी देख ही लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ मुझे लग रहा है यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला। ओके, -7 का -4 है, तो -7 का स्क्वायर, ओके, -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बेटा, अगेन क्या आ जाएगा 49 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट्स। सो वेरीफाई भी कर लिया, देयरफॉर बेटा OA is equals to OB is equals to OC is equals to square root of 65 यूनिट्स। ओके, तो एज तीनों पॉइंट्स की दूरी फ्रॉम हमारा सेंट्रल पॉइंट सेम है बेटा, तो तीनों क्या करेंगे, सेम सर्कल पे लाई करेंगे, वी कैन सी दैट। अब कह रहा है कि हमारे पास अगर पॉइंट्स D -5, -6 एंड E 0,9 है, तो चेक करना है वेदर D एंड लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो बेटा चलो देखो यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको क्या करूंगा, आप यहाँ पे इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला OD की वैल्यू OA की वैल्यू, एंड चेक करना क्या वो रेडियस से कम है। अगर रेडियस से कम है बेटा, देखो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, मान लेते बेटा देखो डी है और मान लेते कोई एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे मान लो कुछ भी कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं एम और एन। ओके, तो बेटा अगर हमारा ओ एम इट इज लेस देन रेडियस बेटा, तो हमारा पॉइंट एम जो है ना वो सर्कल के अंदर लाई करेगा, बिकॉज सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट होंगे ना बेटा उनकी वैल्यू बेटा, मतलब क्या हम सेंटर सर्कल तक जाए वही रेडियस है, अगर अंदर में मतलब क्या रेडियस से बेटा क्या होगी, उसकी डिस्टेंस सेंटर से कम होगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो उसके केस में बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ओ एन की डिस्टेंस विल बी मोर देन रेडियस। तो बस वही चीज करना बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब इसको हम प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं, मैं प्लॉट करके भी आपको दिखाता हूं। देखो बेटा क्या करेंगे, करें क्या प्लॉट, क्या प्लॉट करें बेटा बताओ, प्लॉट करें। देखो मैं पॉइंट्स लेता हूं कि पॉइंट्स पहले लेते बेटा, देखो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा हमारे पॉइंट्स क्या क्या बेटा, पॉइंट से 1,-8, तो बेटा 1,-8 ये रहा हमारा पॉइंट 1,-8। ओके, दैट इज हमारा ए है। ओके, हमारा बी क्या है बेटा -4,7। ओके, -4, ओके दिस इज बी, -4,7 हमारा बी है। ओके, ठीक है, और हमारा सी पॉइंट बेटा ये रहा, सी पॉइंट क्या हमारा, इट इज -7,-4। ओके, दिस इज सी। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, आई एम गोइंग टू यूज टूल्स। ओके, चलो टूल्स यूज करके हम देखते हैं, मैथ के टूल है ना यहाँ पे अवेलेबल, हाँ है। ओके, कंपास लिया बेटा, मैंने कंपास उठाया, कंपास को रखा बेटा हमारे यहाँ पे ओरिजिन पे। ओके, अब क्या करते बेटा, अगर देखो तीनों पॉइंट्स, जस्ट अ सेकंड हियर। ओके,
मैं ओ बी को रेडियस मानता हूँ, ठीक है, ओ बी को रेडियस मानते हैं बेटा, ओ बी को रेडियस मानते हैं। अब एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर, देखो बेटा क्या तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है, देखो आई होप यू कैन चेक, देखना बेटा मुझे बताना। अब देखो बेटा हमारा देखो ए के थ्रू भी पास कर रहा है, देखो ए के थ्रू भी पास कर रहा है, बी के थ्रू भी पास कर रहा है एंड सी के थ्रू भी पास कर रहा है। तो तीनों पॉइंट्स कहां है बेटा, तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सर्कल पे। अगर मैं पॉइंट डी को प्लॉट करता हूं, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा, डी के कोऑर्डिनेट्स थे बेटा क्या, आई थिंक डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या, इट इज -5,6। ओके, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, डी के कोऑर्डिनेट्स है -5,6, देखो कहां पे -5,6। ओके, -5,6 बेटा देखो ये रहा, ये पॉइंट रहा। ओके, दिस इज पॉइंट डी हियर, -5,6 बेटा ये क्या है, आई होप यू कैन सी विद इन दिस सर्कल। ओके, अगर यहां से यहां तक की दूरी आप देखो बेटा, तो ओडी की लेंथ अगर हम फाइंड करते हैं, मैं यहां लिख के भी दिखा देता हूं आपको, ओडी की लेंथ क्या आ जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ हमारा -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 25 प्लस 36 बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट्स। ओके, है ना, जो कि लेस देन रेडियस है। अगर बेटा हमारी पॉइंट ई की बात करते हैं, ई क्या था बेटा 0,9। ओके, 0,9। ओके, तो 0,9 कहां पे लाई करेगा बेटा, 0,9 इज हियर, 0,9 इज हियर। ओके, ये हमारा क्या है 0, सॉरी हमारा इस एक्सिस पे है बेटा। ओके, 0,9 है 9। ओके, तो 0,9 ये रहा। ओके, तो ऑब्वियसली आई होप यू कैन सी ये पॉइंट जो हमारा है दिस इज ई हियर, जो कि 0,9 है। तो ओ की बात करें बेटा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट बेटा, क्या हमारा 0 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो इसकी डिस्टेंस आ चुकी है 9 यूनिट्स, जो कि बेटा ऑब्वियसली यू कैन सी मोर देन हमारा रेडियस है। ओके, तो इट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो कंक्लूड क्या करोगे कि डी लाइज इनसाइड सर्कल। ओके, इनसाइड द सर्कल। ओके, इनसाइड द सर्कल, और ई इज आउटसाइड द सर्कल। ओके, आउटसाइड द सर्कल। और जो पॉइंट्स बेटा हमारे ए बी सी थे, दे आर लाइंग ऑन द सर्कल। तो भाई यही इसी क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 12 क्वेश्चन भी डन है, आई थिंक क्लियर है सभी को यहां तक ना। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। अब कहता है 13 क्वेश्चन, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट्स DE and F गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स DE F are 5,1, 6,5 and 0,3. Find the coordinates of A, B and C. आपको A, B और C के कोऑर्डिनेट्स बताने। ओके, तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ओके, एक ट्राइंगल लेते हैं ABC। ओके, लेट अस टेक अ ट्राइंगल ABC, A, B और C। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1, 1, ओके y1, B के मान लेते हैं x2, y2 और C के मान लेते हैं x3, y3। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे D, E और F। ओके, जो हमें गिवन है। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 5,1, ये रहा हमारा। ओके, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 6,5। ओके, ठीक है, और हमारे एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, एफ के कोऑर्डिनेट्स है 0,3। ठीक है बच्चों, 0,3। सो एवरीवन, व्हाट डू वी हैव हियर, हमारे पास क्या है बेटा साइड्स है और उनके मिड पॉइंट्स है। तो बेटा ये जो 5 हमारा है किसके इक्वल होना चाहिए, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, डी क्या है बेटा, हमारे ए बी का मिड पॉइंट है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बेटा कैसे लिखेंगे, देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो हमारा क्या है, डी इज द मिड पॉइंट, क्या बेटा मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमारा डी मिड पॉइंट है ए बी का। तो फ्रॉम दैट वी कैन से हमारा क्या होता है बेटा, अगर मिड पॉइंट है तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे x1 प्लस x2 जो x कोऑर्डिनेट्स है उनके सम अपॉन 2। तो यहां से बेटा एक रिलेशन बना x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूंगा। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूंगा। सिमिलरली बेटा y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बना, 1 किसके इक्वल आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बेटा यहाँ से हमारा y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 इंटू 1 इज 2। तो बेटा ये इक्वेशन आ चुका है, मैं इसको सेकंड बोलूंगा। ठीक है, दो इक्वेशन बने। अब सिमिलरली बेटा दो इक्वेशंस BC से बनेंगे, दिस वाज फ्रॉम AB। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, हमारा E इज द मिड पॉइंट। ओके, E इज द मिड पॉइंट किसका बेटा ऑफ BC। तो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन सी बेटा, जो x कोऑर्डिनेट 6 है ना मिड पॉइंट E का, इट विल बी इक्वल टू क्या, x2 प्लस x3। ओके, ये हमारा x3 है, हमारा x2 बेटा, दिस इज x2 है, तो आ जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 बेटा। तो यहाँ से x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा 12। इसको मैं बोलूंगा बेटा हमारा इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली बेटा जो हमारा y के लिए अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द y कोऑर्डिनेट। ओके, तो हमारा 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ से y2 प्लस y3 की वैल्यू आ चुकी है बेटा 10। ओके, इसको मैं फोर्थ बोलूंगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम चलेंगे AC पे। ओके, AC पे बेटा मिड पॉइंट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो बेटा हमारा इसका मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, हमारा x1 प्लस x3 अपॉन 2। तो यहाँ से बेटा हमारा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू आ गया 0। तो x1 इज इक्वल्स टू आ चुका है माइनस x3। बेटा मैं इसको बोलूंगा फिफ्थ। ओके, और हमारा बेटा y कोऑर्डिनेट की क्या 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। तो यहाँ से y1 प्लस y3 की वैल्यू आ चुकी है बेटा क्या, हमारी 6। दैट इज हमारा सिक्स्थ इक्वेशन। 6 इक्वेशन है बेटा, 6 अननोन है, वी कैन फाइंड द वैल्यूज। ओके, जितने इक्वेशन है उतने ही अननोन है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या थोड़ी चालाकी करेंगे, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज करना होगा। ओके,
तो मैं बाकी सारे 6 इक्वेशन जो यहाँ पे है ना पे, इसको मैं अगली स्लाइड में लिखूंगा। ओके, आई एम गोइंग टू राइट ऑल दीज 6 इक्वेशंस इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। ओके, ठीक है, लिखूं नेक्स्ट स्लाइड में भी। एक काम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इस स्लाइड को ही कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड हियर। इस स्लाइड को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। ठीक है, देखो अब जो बाकी जो मेरे पास जरूरी की इन्फॉर्मेशन है बीच में, हाँ जस्ट अ सेकंड हियर, हाँ ठीक है, जो जरूरत की चीज नहीं है डायग्राम मेरा फिलहाल, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास क्या बेटा, हमारा x1 इक्वल्स टू माइनस x3 है। तो बेटा देखो मैं क्या करूंगा, मैं पुट करूंगा किसको, मैं पुट करूंगा बेटा, पुट हमारा फिफ्थ इन फर्स्ट। फर्स्ट पुट करेंगे बेटा x1, बेटा यहाँ पे x1 x2 x3 के टर्म में लाएंगे। तो बेटा x1 की जगह क्या करेंगे, माइनस x3। तो माइनस x3 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारा, यहाँ से देखो अगर मैंने फिफ्थ को हमारा x1 इक्वल्स टू माइनस x3 को पुट कर दिया फर्स्ट में, x1 की जगह मैंने माइनस x3 पुट किया, माइनस x3 प्लस x2 बेटा हमारा आ गया 10। ओके, और हमारा क्या था बेटा, हमारा x2 प्लस x3 क्या था बेटा 12। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x3 प्लस x2 बेटा हमारा किसके इक्वल था, इट वाज इक्वल्स टू 12, सॉरी या 12 था इक्वल। तो बेटा इन दोनों को हम क्या करेंगे, ओके वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, इसको हमने पुट किया, इसको मैं इक्वेशन 7 बोलता हूँ। ठीक है, और ये हमारा ये था। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, देखो ऐड करते हैं इक्वेशंस को। तो हमारा x3 गेटिंग कैंसिल, ट्वाइस ऑफ x2 इक्वल्स टू आ चुका है 22 बेटा, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 अपॉन 2 दैट इज 11। हमारी x2 की वैल्यू आ चुकी है 11, x2 की वैल्यू 11 आ चुकी है। तो यहाँ से बेटा हमारा x3 क्या आ जाएगा, मुझे बताओ x3 क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा x3 क्या आ जाएगा बच्चों बताओ। x3 विल बी नथिंग बट व्हाट, हमारा x3 प्लस x2 बेटा क्या था 12। तो x3 आ जाएगा 12 माइनस x2 बेटा, तो 12 माइनस 11 बेटा हमारा x3 आ चुका है क्या बेटा, x3 की वैल्यू आ चुकी है 1। अब बेटा अगर x3 1 आ चुका है तो x3 और x1 में रिलेशन क्या था बेटा, x1 वाज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x3। तो बेटा x1 क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बेटा, तो x1 की वैल्यू आ चुकी है -1। बेटा सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, x1 -1 है, x2 हमारा बेटा 11 है, x3 हमारा 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यही सब्स्टिट्यूशन हमें क्या करना है बेटा, किसके लिए करना है, द सेम सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू डू फॉर y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। ओके, तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन एक स्लाइड ऐड करिए। अगेन बेटा ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बीच वाला पार्ट मैं इरेज करूंगा। ठीक है, मैं बीच वाला पार्ट इरेज करूंगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, आप पिछली स्लाइड में आपको दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, मैं फाइंड करूंगा बेटा अब क्या, y1 y2 y3 की वैल्यूज। ओके, लेट्स गो फॉर इट। अब देखो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी यहाँ पे y1 इज इक्वल्स टू y3 प्लस 6। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं y3 को क्या लिख सकता हूँ, इट विल बी सॉरी y3 y1 में करेंगे पुट। ओके, तो y1 को मैं क्या लिखूंगा, y1 इक्वल्स टू 6 माइनस y3। मैंने बोला बेटा इट इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने इसको 7 माना था बेटा, मैं इसको 8 मानता हूँ, 8th इक्वेशन। हम क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, पुट 8 इन कौन सा बेटा, 8 को कहां पुट करेंगे, 8 को पुट करेंगे हम सेकंड में। ओके, 8 इन सेकंड। मैं y1 की जगह बेटा क्या पुट कर रहा हूं, मैं y1 प्लस y2 था ना बेटा, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू था 2। तो y1 की जगह मैं पुट करूंगा 6 माइनस y3। ओके, 6 माइनस y3 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 बेटा। तो यहां से क्या आ जाएगा y2 माइनस y3, 6 को अदर साइड ले जाते हैं बेटा, 6 को अदर साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 इज -4। ओके, इसको मैं बोलता हूँ 9th इक्वेशन। अब हमारे पास y2 प्लस y3 10 था बेटा, y2 प्लस y3 बेटा हमारा 10 था। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो ट्वाइस ऑफ y2 की वैल्यू क्या आ चुकी बेटा 10 प्लस 10 -4 बेटा, ये आ चुका क्या 6। तो y2 की वैल्यू आ चुकी है 3 बेटा। y2 3 आ गया बेटा हमारा, y2 3 आ चुका है। वी नो y2 प्लस y3 हमारा क्या था, इट वाज 10। तो यहाँ से y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस y2 दैट इज 10 माइनस 3 इज 7। तो y3 की वैल्यू आ चुकी है 7। अब बेटा y3 हमें पता है हमारा क्या है, यहाँ पे 7 है, तो हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y1 क्या आ जाएगा, y1 विल बी इक्वल टू क्या बेटा 6 माइनस y3 दैट इज 6 माइनस 7 बेटा -1। तो बेटा हमारा y1 आ चुका है -1। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा क्या लिखेंगे, हमारा क्या था, हमारा x1 था -1, हमारा y1 भी आ चुका है -1, हमारा x2 क्या था बेटा, x2 था 11, और हमारा y2 क्या आया, y2 आया 3। ओके, x2 था 11, आई थिंक चेक करो, x2 हमारा 11 था ना, x2 11 था, और y2 क्या है बेटा, y2 हमारा आया है 3। अब हमारा x3 क्या था बेटा, x3 था 1, और y3 क्या है बेटा हमारा, y3 7। ओके, x3 था 1 और y3 आया बेटा हमारा 7। तो पॉइंट्स क्या आ चुके हैं बेटा, पॉइंट्स आ चुके हैं, हमारा a आ चुका है -1, -1, b आ चुका है बेटा 11, 3, और हमारा जो c हमने लिया था इट इज 1, 7। ये 3 पॉइंट्स जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टेक्स जो हमारे 3 है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आ चुके हैं ये। ओके, दिस वाज आवर क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, इट वाज क्वेश्चन नंबर बेटा 13। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा अगेन यहाँ पे बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको शो करना है क्या, देखो क्वेश्चन कहता है क्या, पढ़ते हैं। A city has two main roads which cross each other at center of the city. These two roads are along north-south direction and east-west direction. All the other streets of city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. Okay, हर इस direction में 10 streets हैं. Using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of city in your notebook. Represent the roads, streets by single lines. Okay, these are
street intersections in the model. So okay, there are street intersections in the model. Each street intersection is formed by two streets, one running in north side direction and east west direction. Okay, एक बेटा नॉर्थ साउथ देखो, अगर हम बात करते हैं मैप में देखा है बेटा, हमारा नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ टॉप की तरफ होता है, साउथ हमारा नीचे की तरफ होता है। ईस्ट वेस्ट की बात करें बेटा, ईस्ट हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें राइट की तरफ, और हमारा वेस्ट होता है लेफ्ट की तरफ। तो ये दोनों मीट कर रहे हैं इस पॉइंट में बेटा, ये हमारे इंटरसेक्शन कहलाएंगे, जहां पे मीट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले रोड, ये हमारे इंटरसेक्शन कहलाएंगे। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड इनटू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ सेकंड स्ट्रीट running in north south direction and fifth street in the east west direction meet, okay, तो we call it as what बेटा, उसको हम कहते हैं 2,5, ओके। सेकंड स्ट्रीट, ओके, जो हमारा नॉर्थ साउथ का बेटा जो स्ट्रीट है उसको हम पहले यूज करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट की तरह, और जो हमारा फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है बेटा उसको हम यूज करेंगे एज अवर वाई कोऑर्डिनेट, देन वी कॉल दिस एज 2,5। तो हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4,3 एंड 3,5? बेटा देखो, जो भी इंटरसेक्शन आएगा दे ऑल विल बी अ यूनिक पॉइंट, तो बेटा यहाँ भी क्या होगा, एक्जैक्टली 1, ये भी हमारा एक ही पॉइंट होगा, बिकॉज सारे यूनिक पॉइंट्स है ना, ओके। यहाँ पे देखो 1 1, तो बेटा अगर हम बात करते हैं, देखो हमने क्या कहा कि हम जब प्लॉट करेंगे विल प्लॉट इट, ओके, इस तरीके से। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपन इसको अगर प्लॉट करना है तो विल गो फॉर इट लाइक दिस, इस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे एक मान लेता हूँ, देखो हमारा रेफरेंस लाइन्स, ओके, ये हमारी क्या बेटा लाइक दिस, ओके, विल गो फॉर इट लाइक दिस, ओके। इस तरीके से बेटा हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हो जाएगी, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब देखो हमारे पास बहुत सारी लाइन्स ऐसे आएंगी, ठीक है, बहुत सारी लाइन्स आएंगी, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, देखो ज्यादा नहीं करूंगा बेटा, मैं थोड़ी थोड़ी दिखा रहा हूँ करके, ओके, 4-5 कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी 2-3 ले लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट नहीं हो रहा है भाई, पता नहीं क्या है, चलो ठीक है। अरे 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 अरे, ठीक है। आई थिंक कितना 4-5 कर दिया मैंने, जो शो करना मैं शो कर दूंगा इतने में, ठीक है, इतने में शो कर दूंगा। देखो बेटा क्या कह रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ बेटा, देखो मैंने बोला ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ओके। तो जो भी हमारी वर्टिकल लाइन है बेटा, ये नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ नीचे साउथ दिखा रहा है, ओके, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ओके, ठीक है। तो लाइन्स की नंबर काउंट करते हैं, क्या कहा बेटा हमारा, देखो पहले हम 2-5 को प्लॉट करते हैं। क्या कहता है बेटा कि जो हमारा सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो यहाँ मान लो हमारा 0 था, ओके, तो पहली स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, इस तरीके से लेंगे। हमारी घर में जब भी हम गलियां आ जाती हैं बेटा, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ओके, 7 स्ट्रीट ऐसे हैं हमारी। क्या है ये, ईस्ट वेस्ट वाली, ओके, ये हमारी ईस्ट वेस्ट, ओके, ये हमारी ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट्स है, ओके, जो कि हॉरिजॉन्टली दिखा रही है हमें। और हमारी वर्टिकल क्या दिखा रही है बेटा, वर्टिकल क्या है, ये नॉर्थ साउथ वाली, ओके, नॉर्थ साउथ वाली, ओके, दीज आर नॉर्थ साउथ, ओके। ये हमारी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, इस तरीके से। अब क्या कह रहा था बेटा कि अगर हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट एंड ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ स्ट्रीट, ओके, तो नॉर्थ साउथ में बेटा सेकंड स्ट्रीट पकड़ी और ईस्ट वेस्ट में बेटा हमने फिफ्थ स्ट्रीट पकड़ी। कहाँ पे बेटा, ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट हमारा 2,5, ओके, दिस पॉइंट इज बेटा हमारा क्या, ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज 2,5, ये इंटरसेक्शन को हम 2,5 बोलेंगे। तो बेटा अगर हमें शो करना है किसको बेटा, हमें शो करना है 4,3, तो हम फोर्थ स्ट्रीट पकड़ेंगे किस में बेटा, नॉर्थ साउथ में 4, और थर्ड पकड़ेंगे बेटा कहाँ पे, थर्ड पकड़ेंगे हमारा ईस्ट वेस्ट में। तो ये पॉइंट हमारा क्या शो करेगा, दिस विल शो 4,3, ओके। ये पॉइंट मैं इसका कलर अलग कर देता हूँ, ओके, ब्लू से करता हूँ, ये हमारा 4,3 दिखाएगा, ओके। और हमें क्या था दूसरा, इट वाज 3,4, तो थर्ड स्ट्रीट बेटा पकड़ेंगे हम नॉर्थ साउथ वाली, थर्ड और फोर्थ पकड़ेंगे यहाँ पे। तो दिस पॉइंट में ग्रीन से शो करूंगा बेटा, थर्ड स्ट्रीट हमारी होगी नॉर्थ साउथ में और फोर्थ होगी हमारी ईस्ट वेस्ट में, तो दिस पॉइंट विल शो 3,4, ओके। आई होप दिस इज क्लियर हियर। कैसे कर रहे हैं सो, यस बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम displays images on a rectangular screen whose coordinate system has origin at the bottom left corner and the screen is 800 pixels wide and 600 pixels high, okay. A circular icon of radius beta, a circular icon of radius क्या है बच्चा, यहाँ कह रहा है 80 pixels is drawn with its center at point A 100, 150.
Another circular icon of radius 100 pixel, 100 pixel, 100 pixel is drawn with its center at the point 250, 230. ठीक है, दो सेंटर दे दिए हमें. Whether any part of either circle lies outside the screen, whether the two circles intersect each other. बेटा कैसे करेंगे, इन सर्कल्स को हमें ड्रॉ करना बेटा. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. कैसे करें इसे, थोड़ा यहाँ पे सोच समझ के अपन को स्केलिंग करनी होगी, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर इन पिक्सल्स. ओके, स्क्रीन बेटा हमारी 800 पिक्सल वाइड है. ओके ठीक है, तो ऑन द एक्स एक्सिस बेटा हमें 800 पिक्सल्स का रखना होगा हमारा विड्थ, एंड 600 पिक्सल बेटा हाई है, तो वाई एक्सिस पे इतना जाना होगा. तो बेटा चलते हैं. ओके लेट्स गो फॉर इट. अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बेटा लाइंस. ओके लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस. ओके मैं इस तरीके से ड्रॉ करूंगा. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. मैं सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट, बिकॉज नेगेटिव की बात ही नहीं की है, तो नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम. ओके ये रहा हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ओके वाई एक्सिस है. ठीक है, ऑलराइट चलो करते हैं. ओके लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. ओके ये हमारा वाई एक्सिस. ओके देखते हैं क्या स्केलिंग करेंगे. अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7. ओके थोड़ा ऊपर तक और ले जाते हैं. ठीक है, इसको यहाँ तक खींच देते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ तक 8. ओके यहाँ पे बेटा 100 लेते हैं. ओके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. ओके हाँ हो जाएगा. ठीक है, ओके 8 हो जाएगा. ये 100 बेटा, 200. ओके 300 400 500 600 700 और ये हमारा 800. बेटा पिक्सल्स की बात कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है, और हमारा बेटा दिस इज वाई एक्सिस. ओके ये वाई एक्सिस में बेटा हमने क्या था, हमारी हाइट कितनी थी बेटा, हाइट 600 तक ही. ओके चलो सही है. 100 200 300 400 500 600. ओके जस्ट इसके एक और ऊपर होगा. ओके 600. ओके यहीं तक चलते हैं. देखो बेटा यहाँ पे स्केलिंग जो मैंने की, स्केलिंग क्या है यहाँ पे हमारी, जो हमारा एक यूनिट है ना, एक यूनिट इन दिस ग्राफ बेटा हमारा क्या कर रहा है, इट इज रिपेक्टिंग बेटा यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो 50 पिक्सल. ओके एक यूनिट बेटा हमारा 50 पिक्सल है. ओके एक यूनिट इज 50 पिक्सल, एक यूनिट हमारा 50 पिक्सल है बेटा. ठीक है, सो हम 100 तक जा रहे हैं. अब हमें क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास दो चीजें थी, दो थे. ओके वी हैड हमारा एक पॉइंट ए 100,150. ओके 100,150 100,150. बिकॉज मैंने 50 क्यों लिया, बिकॉज हमें यहाँ पे उस टर्म में रखना था 100 और हमारा 150. ये पॉइंट रहा हमारा ए क्या है बेटा, ए इज 100 100,150. ओके बी पॉइंट क्या बेटा हमारा, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट इज 250,230. ओके 250,230. ओके 250,230. 250 कहाँ रहा बेटा हमारा, 250 ये रहेगा, और 230 बेटा कहाँ आ जाएगा, अगर हम जाएं बेटा 230 के लिए. ओके तो 230 विल बी समवेयर अराउंड हियर. ओके यहाँ पे. ओके सो 250 230 ये हमारा पॉइंट बी है. अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, दो सर्कल्स बनाने हैं, दो सर्कल बनाने हैं. एक सर्कल का रेडियस बेटा 80 पिक्सल है, दूसरे का बेटा क्या 100 पिक्सल. ओके सो लेट्स गो फॉर इट. तो ए पॉइंट से बेटा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका कि रेडियस 80 पिक्सल है. 80 पिक्सल मतलब क्या बेटा, लगभग लगभग यहाँ तक अपन आएंगे. ठीक है, इसके इस पार्ट तक. तो रेडियस इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे. तो मैं 2 ले लेता हूँ. ठीक है 2 ले लेता हूँ थोड़ा. लेट्स ट्राई टू यूज द टूल्स हियर. ओके डिसिप्लिन टूल, मैथ में आएंगे. कंपास उठा लिया. ठीक है कंपास उठा लिया. अब हम क्या करेंगे बेटा, हम थोड़ा रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है रेडियस सेलेक्ट कर लिया. पॉइंट ए पे आएंगे, सेंटर मानेंगे. ओके पॉइंट ए को, और अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. ठीक है एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. ठीक है एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया एक सर्कल ड्रॉ. ठीक है अब क्या करना बेटा, हमें दूसरा रेडियस क्या लेना बेटा, दूसरा रेडियस लेना हमें दूसरा रेडियस क्या लेना बेटा, दूसरा रेडियस लेना हमें यहाँ से यहाँ, इट विल बी 100. ओके 100 का लेना है ना, 100 ले लेते हैं. ठीक है 100 लेते हैं. अब पॉइंट बी पे आएंगे. ठीक है बी पे आएंगे, दिस इज द पॉइंट बी. अब क्या करेंगे बेटा, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे. देख रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दिख रहा है बेटा आप सभी को, ये दो सर्कल्स हमने ड्रॉ कर दिए. अब पूछा क्या बेटा आपसे, आपसे पूछा क्या, दो सर्कल हमने ड्रॉ कर दिए. सो वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन. नहीं बेटा, दोनों सर्कल के सारे पार्ट क्या बेटा, इनसाइड द स्क्रीन. तो पहला पार्ट का आंसर क्या है बेटा हमारा, ऑल पार्ट्स इनसाइड द स्क्रीन. ओके इनसाइड, इनसाइड ही है स्क्रीन की, स्क्रीन के इनसाइड है, इनसाइड स्क्रीन. बी पार्ट क्या कहता है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा. यस इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यस सर्कल्स इंटरसेक्ट. ओके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल्स इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा. ठीक है ध्यान रखिएगा. चलिए आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब बेटा कहता है प्लॉट द पॉइंट्स a2, 1 b-1, 2 एंड c-2, -1 एंड d1, -2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. इज abcd a स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. ओके चलो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को बेटा. पॉइंट्स क्या क्या है, लेट्स सी.
हमारे ए है 2,1, बी -1,2, ओके। ए 2,1, ओके, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। ए इज 2,1, बी हमारा क्या है बेटा, बी इज -1,2, ओके, बी हमारा क्या है -1,2, ठीक है। सी क्या है बेटा, सी इज -2, -1, -2, -1, एंड डी बेटा हमारा क्या है, डी इज लेट्स सी, डी इज 1, -2, ओके, 1, -2, ओके। प्लॉट करते हैं। 2,1 कहाँ बेटा हमारे पास, लेट्स सी हियर, 2,1, ओके, 2,1 ये हमारा पॉइंट, ओके, दैट इज ए 2,1, ओके। बी बेटा -1,2, ओके, -1,2, ओके, दिस इज -1,2, दिस इज बी -1,2, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट क्या है, सी -2, -1, ओके, -2, -1, ये हमारा पॉइंट सी -2, -1, ठीक है, सी है। और डी क्या बेटा 1, -2, फोर्थ क्वाड्रेंट 1, -2, ओके, दिस इज डी हियर 1, -2, ठीक है बेटा। इनको ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन से, ओके, विल ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके, ठीक है। बेटा ए बी सी डी यहाँ पे मिल रहा है। आई होप यू कैन सी ये एक स्क्वायर है कि नहीं, कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा ये काम मैं आप पे छोड़ूंगा। देखो मैंने प्लॉट कर दिया है। अब देखो बेटा स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे करेंगे। देखो बेटा स्क्वायर के लिए बेटा आपको प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। आप क्या करोगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला के ए बी फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे बी सी फाइंड करोगे, आप सी डी फाइंड करोगे, आप डी ए फाइंड करोगे। ये चारों फाइंड करोगे एंड यू विल सी आपको मिलेगा क्या बेटा कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। चारों साइड इक्वल है। बट इज दैट इनफ, क्या ये इनफ है कि हम कह सके कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना एक स्क्वायर है? नहीं, चारों साइड इक्वल होने से हम नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर है, वो रोम्बस भी हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे, ओके। डायगोनल्स की बात करेंगे, ए सी एंड जो हमारा बी डी डायगोनल्स है इनको भी हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। बिकॉज अगर ये रोम्बस होता है तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर के केस में होते हैं। उसके अलावा बेटा एंड क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि क्या ए डी बी सी के इक्वल है, तो बेटा बोलोगे हाँ ए डी बी सी के इक्वल है ये भी। तो आपको चारों साइड इक्वल होने चाहिए, ओके। आप क्या देखोगे, आप चेक करोगे यहाँ पे क्या, यू विल चेक 4 साइड्स इक्वल, ओके, एंड डायगोनल्स इक्वल बेटा, डायगोनल्स इक्वल, ओके। तो आप कह दोगे देयरफॉर हमारा ए बी सी डी क्या बेटा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ओके। हमारा ए बी सी डी स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, यू विल फाइंड डिस्टेंस, ओके। आपने हर साइड की डिस्टेंस फाइंड कर रखी है, तो आप साइड का स्क्वायर क्या है बेटा, एक साइड का ए बी का स्क्वायर फाइंड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। आपको पर साइड पता है क्या साइड लेंथ है, तो आप फाइंड कर लोगे, ओके, साइड लेंथ से। तो दिस विल बी डन, आई होप ये कर लोगे आप सभी, ओके। तो ये एक स्क्वायर होगा बेटा एंड इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। सो विद दिस बेटा हम आ चुके हैं आज के सेशन के एंड पे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ भी डाउट्स अगर बच जाते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके। अगर आपको इस तरीके से और अच्छे से पढ़ना है तो बेटा आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरा कोड PSS07 यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो ऑन दैट नोट बेटा इस वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम अगेन, ओके। अगली एक्सरसाइज की वीडियो में ला रहा हूँ, चलो मिलते हैं उसमें। बाय बाय, टेक केयर।